हे गाइस व्हाट्सअप। तो अभी हम अपने सारे फाइलम्स आज ख़त्म करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फाइलम पॉरीफेरा से, जिसके एग्जांपल है साइकन, यूस्पोंजिया, स्पॉन्जिला। तो हम देखते हैं इसमें वाटर कैनाल सिस्टम इसकी एक बहुत पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है। इसमें सेंट्रल कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको हम स्पंजोसील कहते हैं। फिर कोएनोसाइट्स होती हैं या फिर कॉलर सेल्स जो कि स्पंजोसील को लाइन करती हैं, और कैनाल्स को भी। उसके बाद हम जैसे कोएनो से पता चल गया कि कोएनोसाइट्स इज मेड ऑफ टू वर्ड्स, कोएनो एंड साइट। साइट मीन सेल, कोएनो कॉलर, साइट्स सेल। उसके बाद रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय फ्रैगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय गैमेट फ्रैगमेंटेशन। तो एसेक्सुअली कैसे, फ्रैगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, और सेक्सुअली अपने गैमेट्स बनाते हैं, उसके थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। साइकन को हम स्काइपा भी कहते हैं। स्पंजुला को फ्रेश वाटर स्पंज कहते हैं। यू स्पंजिया को बाथ स्पंज। यू से यानी कि ट्रू, जैसे यू हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि आप, यू मतलब जैसे कि आप क्या क्या यूज़ करोगे, आप फ्रेश वाटर स्पंज तो यूज़ नहीं करोगे। अब बाथ स्पंज हम लोग जैसे पहले यूज़ करते थे स्पंज, तो हम पुराने लोग यूज़ करते थे ना, तो वो कुछ ऐसा ही दिखता था, यू स्पंजिया जैसा। तो अब इसको जैसे जिसको हम यू मतलब ट्रू या फिर यू को ऐसे रिलेट कर सकते हैं जिससे खुद से या सामने वाले से। तो यू स्पंजिया जिसको आप यूज़ करते हो तो कुछ ऐसा दिखता था वो स्पंज, तो बाथ स्पंज होता था वो, ऐसे याद कर सकते हैं। बाकी स्पंजिला का हम याद करते हैं फ्रेश वाटर स्पंज, ये फ्रेश वाटर में मिलता है। और इसमें इसके स्पाइक्यूल्स भी उभरे हुए दिख रहे हैं, तो ऐसे मूव करेगा तो ऐसा लग रहा है मतलब स्पाइक्यूल्स मूव करेंगे ऐसा कुछ। बाकी ये साइकन है, स्काइफा। और ये हम सीलेंट्रेटा में आते हैं तो इसमें नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट सेल प्रेजेंट होती हैं ऑन टेंटिकल्स एंड द बॉडी। इसमें नाइडोब्लास्ट जो होता है उसमें स्टिंगिंग कैप्सूल्स या फिर निमेटोसिस्ट होती हैं, जिसको हम लोग स्टिंगिंग कैप्सूल बोलते हैं। नीडोब्लास्ट को हम लोग एंकरेज डिफेंस प्रे कैप्चर के लिए यूज़ करते हैं। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है जिसमें सिंगल ओपनिंग, माउथ और हाइपोस्टोम प्रेजेंट होता है। और इसके दो डायग्राम है, एडेम्शिया और ऑरेलिया। एडेम्शिया पॉलिप है, ऑरेलिया मेडुसा। ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। मेटाजेनेसिस जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि ओबेलिया में शो होता है। और देखते हैं पॉलिप जो होता है मेडुसा को एसेक्सुअली प्रोड्यूस करता है। पैम याद रखना, पॉलिप एसेक्सुअली प्रोड्यूस, मेडुसा पॉलिप पोल जैसा। पोल क्या होता है, ऐसे जाइल होता है, वो मूव नहीं कर सकता है। मेडुसा फ्री स्विमिंग होता है, मेडुसा स्विम कर सकता है, तो वो सेक्सुअली पॉलिप को बनाता है। इसको हम लोग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं, जो कि हमको ओवेलिया में देखने को मिलता है। उसके बाद फाइजेलिया का हम एग्जाम्पल देखते हैं। इसको हम पोर्टुगीज़ मैन ऑफ वॉर बोलते हैं। एडेम्शिया सी एनिमॉन, पेनेटुला को सी पेन बोलते हैं, नेम से ही क्लियर है। गोरगोनिया को सी पेन बोलते हैं, और मैंड्रीना को ब्रेन कोरल, और एलिया को जेलीफिश, जिसमें कि सिर्फ मेडुसा फॉर्म ही प्रेजेंट होता है। उसके बाद फाइलम डीनोफोरा में हम देखते हैं इसका एग्जांपल प्यूरोब्रैकिया। कॉमनली इसको सी वॉलनट या फिर कॉम जेलीज बोलते हैं। बॉडी में 8 एक्सटर्नल रोज या फिर सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं। कॉम्प्लेट्स लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। बायोल्यूमिनेसेंस वेल मार्क्ड होता है टीनोफोर में। और प्लूरोब्रैकिया और टीनोफोरा इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद हम फाइलम प्लैटिहेलमिंथेस में जाते हैं, तो यहाँ पे टेप वर्म, लीवर फ्लूइड ये सब है। डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट बॉडी होती है, इसको इसीलिए फ्लैटवर्म्स भी कहते हैं। और सब एनिमल गट एब्सेंट होती है। सो एब्जॉर्ब फूड डायरेक्टली फ्रॉम बॉडी सरफेस, तो ये डायरेक्टली बॉडी सरफेस से फूड एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं। हुक और सकर्स प्रेजेंट होते हैं जिससे ये अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। स्पेशलाइज सेल्स फ्लेम सेल एक्सक्रीशन के लिए प्रेजेंट होती हैं, जो कि प्रोटोनिफ्रीडिया का ही एक फर्दर डिवीज़न है। हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। उसके बाद कुछ मेंबर जैसे कि प्लानेरिया हाई रिजनरेशन कैपेसिटी पजेस करते हैं। इसका एग्जांपल टीनिया या फिर टेप फॉर्म होता है। फेजियोला, लीवर फ्लूइड के सब इसका एग्जांपल है। स्केलमेंथिस में जो फीमेल होती है वो मेल से लॉन्गर होती है, जैसे कि मैं इस डायग्राम में देख रहा हूँ तो थोड़ा ऊपर की तरफ होता है, जैसे मेल का इतना ऊपर कर्व करके नहीं जा रहा है, मेल का नहीं है वैसे। और स्केलमेंथिस में फीमेल का ऐसा दिख रहा है। राउंड बॉडी होती है, बॉडी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में होती है। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है। वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स प्रेजेंट होती है। एक्सक्रीटरी ट्यूब जो होती है वेस्ट रिमूव करती है। डायोशियस एनिमल है, और यहाँ पर फीमेल ऑफन लॉन्गर होती है मेल से। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। एस्कैरिस को हम राउंड वर्म बोलते हैं, और वुचेरिया को फाइलेरिया वर्म बोलते हैं। एनसाइक्लोस्टोमा को हुक वर्म बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एनालिडा जो है उसमें लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर मसल प्रेजेंट होते हैं, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। और उसके बाद नीरिस जो है वो एक्वेटिक है। नीरिस थोड़ा डिफरेंट भी है, क्योंकि यही ऐसा है जो डायोशियस है, नहीं तो हम देखते हैं जैसे कि अर्थवर्म वगैरह सब मोनोशियस होते हैं।
नीरिस में पैरापोडिया भी प्रेजेंट होता है स्विमिंग के लिए। द बॉडीज का जो सरफेस है उसका डिस्टिंक्टली मार्क्ड होता है सेगमेंट्स और मेटामेयर में, और इसीलिए फाइलम को हम एनालिडा बोलते हैं। नेफ्रीडिया ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। न्यूरल सिस्टम में पेयर गैंग्लिया का कंसिस्ट करता है, कनेक्टेड बाई इटेरल नर्व्स और टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। न्यूरल सिस्टम है उसमें पेयर गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं या फिर इटरल नर्व्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड तरफ लीड करते हैं। एग्जाम्पल नेरस, फेरेटिमा, अर्थवॉर्म एंड हिरुडिनेरिया। ब्लड सकिंग लीच। नीरिस जो होता है डायोशियस होता है, हिरुडिनेरिया मोनोशियस होता है। और हम देखते हैं नीरिस हिरुडिनेरिया का डायग्राम। ये नीरिस है, ये हिरुडिनेरिया है। उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं। आर्थ्रोपोडा हमारा लार्जेस्ट फाइलम है जहाँ पे 2/3 ऑफ नेम स्पीसीज होती हैं अर्थ की, वो कवर्ड होती है। बॉडी कवर्ड बाई काइटिनियस एक्सोस्केलेटन और जॉइंटेड अपेंडेजेस भी प्रेजेंट होते हैं। सेंसरी ऑर्गन जैसे कि एंटीने और आइज होते हैं। कंपाउंड और सिंपल स्टेटोसिस्ट होते हैं जो बैलेंस ऑर्गन की तरह भी वर्क करता है। एग्जाम्पल इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स का जैसे कि एपिस हो गई, हनी भी उसको बोलते हैं, बॉम्बिक्स, सिल्क वॉर्म और लेसिफर लैक इंसेक्ट होता है। वेक्टर्स में एनोफ्लीज, क्यूलेक्स, एडीज, मॉस्किटो ये सब है। ग्रीगेरियस पेस्ट में लोकस्ट जिसको बोलते हैं ग्रीगेरियस मतलब कि जो ग्रुप में हो जाते हैं और क्रॉप ख़राब कर देते हैं। लिविंग फॉसिल निमलस किंग क्रैब है। मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। मोलस्का टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों होता है मैरीन या फ्रेश में। इसकी जो बॉडी है वो कैलकेरिया सेल से कवर्ड होती है। बॉडी अनसेगमेंटेड होती है डिस्टिंक्ट हेड से, और सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं। मस्कुलर फूट होता है, विसरल हम्प होता है। हेड, मस्कुलर फूट, विसरल हम्प। और सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर ऑफ स्किन्स मेंटल बनाती है। ओवर द विसरल हम्प के ऊपर मेंटल बनाता है, उसमें मेंटल कैविटी भी प्रेजेंट होती है, स्पेस बिटवीन हम्प एंड मेंटल। इसके बाद देखते हैं हम गिल्प जो होता है मेंटल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग जिसको हम रेडुला बोलते हैं। फिर पाइला को हम एप्पल स्नेल बोलते हैं। पिंक टाटा पर्ल ऑयस्टर, और सेपिया से कटल फिश, लॉलिगो से स्क्विड, ऑक्टोपस से डेविल फिश। और जैसे कि ऑक्टोपस हम ऐसे याद रख सकते हैं ना कि जैसे कुछ जो डेविल जैसे कैरेक्टर होते हैं उनके सर पे हम देखते हैं कि वो ऑक्टोपस को रखते हैं या कुछ वैसा डेंजरस सा, तो वो डेविल जैसी फीलिंग आती है, तो डेविल फिश हो गया। पाइला एप्पल स्नेल, तो ये तो ऐसे याद रखना पड़ेगा। पिंक टारा, जैसे हमको कोई पर्ल मिलता है तो हम टारा 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 करते हैं, वक्त हैप्पी हैप्पी फीलिंग आती है, तो उससे हम रिलेट कर सकते हैं कि पर्ल से रिलेटेड होगा पिंक टारा। पिंक लड़कियों का फेवरेट कलर पिंक, मतलब पर्ल भी लड़कियों को पसंद होता है, तो हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं। पर्ल ऑयस्टर यहाँ से रिलेटेड होगा। सेपिया, इसका थोड़ा नहीं बन रहा था मुझसे। कटल फिश, उसका आप देख लेना। लॉलीगो का स्क्विड ये भी नहीं बन रहा था। एप्लीशिया का सी हेयर। अब डेंटेलियम का टस्क, डेंटेलियम जैसे लग रहा है ना कि कुछ टीथ से रिलेटेड ऐसा कुछ लग रहा है, तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि डेंटेलियम जैसे कि जैसे एलिफेंट का होता है ना टस्क का, वो जैसे एलिफेंट का होता है, तो उसी तरह हम इसको याद रख सकते हैं टस्क शेल की तरह। और चीटोप्लोरा जो होता है उसको काइटन बोलते हैं। उसके बाद जो एकाइनोडर्मेटा हमारा फाइलम है ये है एस्टेरिया, जोफ्यूरा। एंडोस्केलेटन होता है कैलकेरियस और साइकिल से कंपोज होता है, इसलिए इसको एकाइनोडर्मेटा बोलते हैं हम। और यहाँ पे स्पाइनी बॉडी होती है। एडल्ट रेडियल सिमेट्री शो करता है। लार्वा सिमेट्रिकल होता है। और वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होता है लोकोमोशन में हेल्प करता है, कैप्चर और ट्रांसपोर्ट करता है फूड को। रेस्पिरेशन एक्सक्रीटरी होता है, मतलब रेस्पिरेशन होता है, उसके बाद एक्सक्रीटरी जो सिस्टम होता है वो एब्सेंट होता है। और इसके बाद सेक्सेस आर सेपरेट, रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। और यहाँ पे वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है ना, तो बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। एक्सक्रीटरी भी परफॉर्म करता है, इसलिए एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। और एस्टीरियस, स्टार फिजिकाइनस, सी अर्चिन को बोलते हैं नाम से क्लियर। एंटीडॉन, सी लिली, क्योंकि मेरिया कुकुम्बर, फ्यूरा, बिचल स्टार ये दोनों थोड़े अलग है। फ्यूरा का बिचल स्टार और एंटीडॉन का सी लिली। और हेमिकॉर्डेटा का ऐसे है, हेमिकॉर्डेटा का ये बेलानोग्लॉसस है। प्रोबोसिस है, इसमें कॉलर है, ट्रंक है, एनस है, तो ये सब याद रखना है। प्रो मतलब आगे का ही होगा तो प्रोबोसिस, उसके बाद कॉलर होता है हमारा।
है ना। और उसके बाद ट्रंक, फिर एनस लास्ट ही होता है। तो क्लियर है, हेमिकॉर्डेटा अर्लियर कंसिडर था एक सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा, पर उसको हम एक सेपरेट फाइलम की तरह ट्रीट करते हैं अंडर नॉन कॉर्डेटा। रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है इन कॉलर रीजन कॉल्ड स्टोमाकॉर्ड, स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉर्ड। वर्म लाइक मैरीन एनिमल्स होते हैं। सिलेंड्रिकल बॉडी होती है जो कि एंटीरियर प्रोबोसिस, कॉलर और लॉन्ग ट्रंक की कंपोज होती है। प्रोबोसिस ग्लैंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह वर्क करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर जो कि कॉलर रीजन में होता है उसको स्टोमाकॉर्ड बोलते हैं, और ये स्ट्रक्चर नोटोकॉर्ड के सिमिलर होता है। सेपरेट होते हैं। और बेलोनोग्लॉसस और साइकोग्लॉसस इसका एग्जांपल है। फंडामेंटली कैरेक्टराइज इसको हम करते हैं नोटोकॉर्ड से, जो कि मेसोडर्मल होती है, डॉर्सल टू गट होती है, नर्व कॉर्ड सिंगल हॉलो एंड डॉर्सल होती है, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है। नोटोकॉर्ड मेसोडर्मल डॉर्सल टू गट हॉलो डॉर्सल पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं, पोस्ट चैनल टेल प्रेजेंट होती है। कॉर्डेट्स में डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गिल जैसा स्ट्रक्चर गिल स्लिट्स है। पोस्ट चैनल पार्ट भी क्लियर है। उसके बाद कन्फ्यूज़न होती है नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड में। तो हम देखते हैं इसमें थोड़ा सा गैप दिख रहा है ना, वो नर्व कॉर्ड है। नोटोकॉर्ड अंदर है, नर्व कॉर्ड बाहर है। ओके। तो जो स्पेलिंग थोड़ी छोटी है जैसे नोटोकॉर्ड, वो अंदर है। नर्व कॉर्ड को एक साथ लिखेंगे तो नोटोकॉर्ड से बड़ा स्पेलिंग बनेगा, तो वो बाहर। ओके। तो कंपैरिजन हम देखते हैं कॉर्डेट्स का और नॉन कॉर्डेट का। कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, नॉन कॉर्डेट में एब्सेंट होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ पे डोर्सल, हॉलो और सिंगल होता है। यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल, सॉलिड और डबल होता है। यहाँ पे डोर्सल, हॉलो और सिंगल, DHS। और यहाँ पर VSD, वेंट्रल, सॉलिड, डबल। यहाँ पे डबल, हॉलो, सिंगल। फेरिंग्स जो होता है परफोरेटेड, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं ना, जहाँ पे नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, डबल जैसा लग रहा है, हॉलो भी है, सिंगल भी है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हाँ फेरिंग्स परफोरेटेड होता है। गिल स्लिट से हमने देखा था, गिल स्लिट वहाँ पर एब्सेंट होते हैं। हार्ट वेंट्रल होता है, वहाँ पे डॉर्सल होता है अगर प्रेजेंट हुआ तो। पोस्ट एनल पार्ट टेल भी प्रेजेंट होता है, पोस्ट एनल टेल एब्सेंट है, टेल का प्रेजेंट होगा, पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट। फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम, यूरोकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, प्रोटोकॉर्डेटा। सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा या फिर ट्यूनिकेटा में एक्सक्लूसिवली मरीन ऑर्गेनिज्म आते हैं। नोटोकॉर्ड लार्वा में ही, की टेल में ही प्रेजेंट होती है। एग्जांपल एस्कीडिया, सेपिया, सल्पा, डोलियोलम। एस्कीडिया का एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। और उसके बाद सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा में हम देखते हैं यूरोकॉर्डेटा एक्सक्लूसिवली मरीन होता है। सेफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड हेड से टेल तक, सेफेलो मतलब हेड, तो हेड से टेल तक जाएगा। यूरो में सिर्फ टेल में प्रेजेंट होगा लार्वा की, यहाँ पे हेड टू टेल होगा और थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होता है। ब्रैंकियोस्टोमा इसका एग्जांपल है, जिसको एम्फियोक्सस और लैंसलेट भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सस और लैंसलेट। सब फाइलम वर्टिब्रेटा का वो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट करता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड। नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाती है कार्टिलेजिनियस या फिर बोनी वर्टिब्रल कॉलम से एडल्ट में। इसीलिए सारे जो वर्टिब्रेट होते हैं आर कॉर्डेट, बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट। क्यों? क्योंकि जो नोटोकॉर्ड होती है वो रिप्लेस हो गई कार्टिलेजियस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट। तो ये तो वर्टिब्रेटा का कैरेक्टर है ना, ये वाला वर्टिब्रल कॉलम वाला। तो ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट, वर्टिब्रेट कॉर्डेट की सारे कैरेक्टरिस्टिक पजेस करते हैं, पर हर ऑर्गेनिज्म, हर कॉर्डेट की जो क्लासेस होती है उसमें ऐसा नहीं है कि सब में वर्टिब्रेट प्रेजेंट हो, तो इसीलिए हर कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं हो सकता, पर हर वर्टिब्रेट कॉर्डेट है। बिसाइड बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर, वर्टिब्रेट हैव अ वेंट्रल मस्कुलर हार्ट विद 2, 3 और 4 चैम्बर्स। तो वर्टिब्रेट्स में 2, 3 या 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट हो सकता है। किडनी प्रेजेंट होती है एक्सक्रीशन ऑस्मोस रेगुलेशन के लिए। पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं, मे बी फिन्स और लिम्स। वर्टिब्रेटा का डिवीजन होता है एग्नाथा और ग्नैथोस्टोमाटा में। एग्नाथा मतलब जिसमें ना प्रेजेंट हो, आ लगा है ना, यानी कि एब्सेंस है, लैग जॉ। और ग्नैथोस्टोमा में जॉ बियर करता है। क्लास साइक्लोस्टोमाटा। ग्नैथोस्टोमा का सुपर क्लास, सिस्टोमाटा का सुपर क्लास होता है पाइसेस और टेट्रापोडा। पाइसेस जो होती है कॉन्ड्रिक्थीज होती है, ऑस्टिकथीज होती है, 2 क्लास आती है इसमें। एग्नाथा तो साइक्लोस्टोमा को इंक्लूड करती है,
और मेनाथोस्टोमा में कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्ट्रिक्थिस। टेट्रापोडा में एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स होते हैं टेट्रापोडा में, यानी कि बियर लिम्स 4 वाला बेसिकली। एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमल्स। स्पाइसेस में कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्ट्रिक्थिस। साइक्लोस्टोमाटा में ऑल आर एक्टिव पैरासाइट्स फ्रॉम सम फिश। ये देखो, ये है हमारा टेरोमाइजोन। जॉलस वर्टिब्रेट, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक एस्कीडिया का भी डायग्राम इंपॉर्टेंट है। और जो एक्टिव पैरासाइट होता है फिश पे, ये 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स होती है। सकिंग और सर्कुलर माउथ होता है बिना जॉ के। बॉडी में स्केल्स और पेयर फिन नहीं प्रेजेंट होते हैं। क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजिनस होता है। साइक्लोस्टोम्स मरीन होते हैं पर स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर में माइग्रेट करते हैं और उसके स्पॉनिंग के कुछ दिन बाद ही मर जाते हैं। लार्वा इनका जो होता है मेटामॉर्फोसिस के बाद ओशन में रिटर्न कर जाता है। इसका एग्जांपल टेरोमाइजोन, जिसको हम लैम्प्रे भी बोलते हैं। मैक्सिन को हम लोग हैगफिश भी बोलते हैं। उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं तो ये हमको दिखता है क्लास कॉन्ड्रिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस में वेंट्रल माउथ होता है। नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होती है। पावरफुल जॉ होते हैं। प्रीडेशियस होती है। इलेक्ट्रिक ऑर्गन टॉर्पिडो को बोलते हैं। पॉइजन स्टिंग ट्राइगोन को बोलते हैं। जैसे ऐसे हम कर सकते हैं कि किसी ने पॉइजन खा लिया, उसके बाद सब क्राई करते हैं, तो क्राई ट्राई सिमिलर है, तो पॉइजन ट्राई क्राई क्राइगॉन होता तो उसका ट्राइगॉन। इलेक्ट्रिक ऑर्गन टॉर्पिडो, जैसे कि टॉर्पिड रैपिड उसी तरह लग रहा है ना, तो थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक ऑर्गन टॉर्पिडो और तो ऐसे कर सकते हैं। कुछ भी आप अपना निमोनिक बना लो। स्किन जो होता है टफ होता है, कंटेन करता है माइन्यूट ब्लैक वाइट स्केल्स को। टीथ मॉडिफाइड होता है ब्लैक वाइट स्केल्स में, जो कि बैकवर्ड डायरेक्टेड होती हैं। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। क्योंकि यहाँ पे एयर ब्लैडर नहीं होता है तो इनको कॉन्टीन्यूसली स्विम करना पड़ता है ताकि ये सिंक ना कर जाएँ। और यहाँ पे टीथ ब्लैक वाइट स्केल में मॉडिफाइड होता है, जो कि बैकवर्ड डायरेक्टेड होता है। यहाँ पे कोल्ड ब्लड होता है, इसलिए पोइक्योथर्मस होती हैं। और गिल स्लिट सेपरेट होता है विदाउट ओपरकुलम। एग्जाम्पल्स कोलियोडॉन, प्रेस्टिस सॉफिश होती है, और स्कोलियोडॉन डॉग। और उसके बाद कारकोडॉन ग्रेट वाइट शार्क होती है। टाइगर स्टिंगरे को बोलते हैं ट्राइगन। उसके बाद हम देखते हैं ऑस्ट्रिक्थिस में बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है। यहाँ पे उसके ऊपर 5 to 7 पेयर गिल्स थे, यहाँ पे 4, मतलब जैसे जैसे मूव कर रहा है ना साइक्लोस्टोमाटा कॉन्ड्रिक्थिस ऑस्ट्रिक्थिस, तो यहाँ पे ये एब्सेंट होता जा रहा है। यहाँ पे बॉडी स्ट्रीमलाइन है, माउथ टर्मिनल है। और क्या देखते हैं हम कि 4 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं। यहाँ पे ओपरकुलम प्रेजेंट है, वहाँ पे एब्सेंट था। स्किन यहाँ पे साइक्लोइड और टीनोइड स्केल से कवर्ड होती है। एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, बायंसी को रेगुलेट करता है, ऊपर नहीं प्रेजेंट था। यहाँ पे कोल्ड ब्लडेड या पोइक्योथर्मस दोनों हो सकता है। मैरीन फिश, जैसे कि ये भी इंपॉर्टेंट है, एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश बोलते हैं उसको हम। हिपोकैम्पस को सी हॉर्स बोलते हैं, ये तो कॉमन एग्जाम्पल है। फ्रेश वाटर लैबियो, रोहू, कतला क्लैरियस, मगर। और एक्वेरियम में बीटा फाइटिंग फिश, टेरोफाइलम एंजल फिश आ जाता है। उसके बाद एम्फीबिया में एम्फीबियल एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में रहते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स, बॉडी डिविजिबल इनटू हेड, ट्रंक, टेल में प्रेजेंट इन सम। और बॉडी हेड और ट्रंक में डिविजिबल होती है, टेल कुछ में प्रेजेंट होती है। स्किन मॉइस्ट होती है बिना स्केल के। आइज़ में आइल्स, आप बेसिकली फ्रॉक का कैरेक्टर पूरा एक बार अपने माइंड में रिकॉल कर लो, कुछ वैसा ही होता है एम्फीबिया, मतलब वही होता ही है, उसके किसी का मेंबर है। आइज़ में आईलेट्स प्रेजेंट होती है। टिम्पैनम ईयर को प्रेजेंट करता है। क्लोइका प्रेजेंट होता है। सेक्स सेपरेट होते हैं, कोल्ड ब्लडेड है ये। और बूफो टोड को बोलते हैं, राना भी फ्रॉग को बोलते हैं। हाइला ट्री फ्रॉग होता है। सैलमेंडर इक्टियोफिस लिम्बलेस एम्फीबिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रेप्टाइल्स में हम देखते हैं ये सब क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड होता है इनका लोकोमोशन का। ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन जो कि सपोर्ट करती है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप रहती है। इपिडर्मल स्केल और स्क्यूट्स प्रेजेंट होते हैं। टिम्पैनम ईयर को रिप्रेजेंट करता है। स्नेक और लिजार्ड अपने स्किन कास्ट करा करते हैं, हम भी करते हैं, पर हमारा प्रोसेस इतना स्लो होता है कि समझ नहीं आता। उनका ज़्यादा विजिबल होता है, ज़्यादा पेनफुल भी होता है। लिम्ब जो होते हैं पेयर ऑफ 2 में प्रेजेंट होते हैं। और सेक्सेस सेपरेट होते हैं, कोल्ड ब्लडेड अगेन। उसके बाद चिलॉन टर्टल को बोलते हैं स्ट्यूडो टॉर्टाइस को बोलते हैं कैमेलियन ट्री लिजर्ड, कैलोटिस गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडाइल, एलिगेटर का एलिगेटर। उसके बाद हेमिडेक्टाइलस वॉल लिजर्ड, पॉइजनस स्नेक नाजा, बैंगरस करैट, वाइपर। उसके बाद हम देखते हैं एव्स में, तो एव्स में कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है प्रेजेंस ऑफ फेदर। स्किन ड्राई होती है बिना ग्लैंड के, एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड जो कि बेस ऑफ टेल में प्रेजेंट होता है। उनके फेदर को जैसे हम टच करते हैं तो बहुत ऑयली से होते हैं वो, तो इसी वजह से होता है। यहाँ पे न्यूमेटिक बोन प्रेजेंट होती है, यानी कि हॉलो बोन एयर सैक कनेक्टेड टू द लंग सप्लीमेंट रेस्पिरेशन।
उसके बाद मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई कर सकते हैं, सिर्फ ऑस्ट्रिच को छोड़ के, जिसको हम फ्लाइटलेस बर्ड भी बोलते हैं। 4 लिम्स विंग्स में मॉडिफाइड होते हैं। हाइंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग और क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस। ठीक है, उसके बाद डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, एडिशनल चैम्बर प्रेजेंट होता है इसमें, क्रॉप और गिजार्ड वार्म ब्लडेड होते हैं और सेक्सेस सेपरेट होते हैं। कॉर्वस क्रो, कोलम्बा पिजन, सिटाकुला पैरट, स्ट्रूथियो स्ट्रिच, पैवो पिकॉक, एप्टेनोडाइट्स पेंगुइन, न्यूफ्रॉन वल्चर। उसके बाद मैमेलिया क्लास लास्ट है हमारी। कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंस ऑफ मिल्क है, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं इनकी फीमेल्स में। मोस्ट यूनिक कैरेक्टर्स है। और ऑल मैमल्स होगा तो वो गलत होगा, ऑल मैमल्स हैव मेमरी ग्लैंड्स, नो। ऑल फीमेल मैमल्स होता है उसमें प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड होता है। स्किन पोजेसिंग हेयर, ईयर्स और पिने। और वीवी पैरस होते हैं, ओवी पैरस होते हैं अगर वो एग ले करते हैं, पर एग ने यंग वन को देते हैं तो इसीलिए वो वीवी पैरस हुए। वार्म ब्लडेड होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स और एडेप्टेड होते हैं वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए, क्लाइंबिंग के लिए, बरोइंग के लिए, स्विमिंग के लिए और फ्लाइंग के लिए। इसका एग्जांपल है ओवी पैरस, जैसे ऑर्निथोरिंकस होता है, एक्सेप्शन है थोड़ा। प्लेटिपस इसमें आ जाता है, वीवी पैरस में मैक्रोपस कैंगारू, और टेरोपस में फ्लाइंग फॉक्स, कैमलस कैमल, मकाका मंकी, रेटस रैट, कैनिस डॉग, पेलिस कैट, एलिफस एलिफेंट, फिक्वस हॉर्स और डेल्फाइनस कॉमन डॉल्फिन, बेलेनोपेट्रा ब्लू व्हेल, पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर, पैंथेलियो लायन। तो अब ये स्केल में स्यूडोसोलमेट्स होते हैं, पैरासिटिक एज वेल एज नॉन पैरासिटिक ग्राउंड वॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं, लिम्ब और स्नेक्स। तो हम अपने इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।